हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टेरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट जोन, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो भी लोग आपके माइंड में हैं या जो भी पर्सन, एक पर्सन के लिए आपने इस रीडिंग को देखना है, जो भी आपके माइंड में है अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करिए। चाहे उनके साथ आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट है, चाहे टोटली नो कॉन्टैक्ट जोन है, उनके लिए आपने इस रीडिंग को देखना है। ओके, जो भी आपके माइंड में है। एंड रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, सब डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करें, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। देखते हैं करंटली उनकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स एंड इंटेंशंस हैं। सो लेट्स सी करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट और लीस्ट कॉन्टैक्ट। फर्स्ट वी हैव मर्करी, सम मैसेज, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। इस पर्सन का स्टार साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। देन वी हैव मैस्कुलिन, एरिस स्टार साइन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, करियर, कमिटमेंट, इट्स अ सैटर्न, ओह इट्स अ कार्मिक कनेक्शन बेसिकली। यस, आप कहीं ना कहीं कर्मा आपका कनेक्ट है इस पर्सन से। वी हैव अट्रैक्शन, मार्स एंड हॉट, या एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देन वी हैव सन, strength, empowerment, it's a very strong Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. We have third eye clarity, it's a Pisces energy, it's a Pluto transformation. कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। यस, मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इस पर्सन के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी ना किसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। एंड होपफुली आप लोग जब से इस पर्सन से मिले हो या जब से आपका इनके साथ कनेक्शन हुआ है या फिर किसी तरह से आप कॉन्टैक्ट में आए हो एक दूसरे के, कॉन्टैक्ट इन अ सेंस कि जब से आप लोगों की लाइफ में ये पर्सन आया है, आप इनकी लाइफ में आए हो, तब से आपने बहुत बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा एक तरह से अपनी लाइफ को बहुत चेंज होते देखा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डिफ़िकल्ट और बहुत ही पेनफुल भी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है ये आपके इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बिकॉज ये खुद भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। बिकॉज आपका कहीं ना कहीं जो कर्मा है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कनेक्शन। ऑलरेडी जो है आपका मिलना आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, बट राइट नाउ ऐसे दिख रही है आपको कमिटमेंट देने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। हो सकता है इनको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं थी पास्ट में, या आपके इस कनेक्शन की क्लैरिटी नहीं थी। बेसिकली वो इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे थे कि आपका आपस में कनेक्शन है क्या। बट राइट नाउ इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है और इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। काफ़ी कुछ चीज़ें जो कन्फ्यूजन पास्ट में थी वो काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है क्लियर होती जा रही हैं और इनको क्लैरिटी मिल रही है। बिकॉज राइट नाउ ये अपनी गट फीलिंग्स की सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। दैट्स वाई ये आप लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टेलीपैथी कनेक्शन भी दिख रहा है। एंड राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन है ये आप लोगों से बेसिकली दूर है। यू गाइज आर टोटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बट इस टाइम ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। हो सकता है किसी तरह से मिलके कोई करियर भी आपके साथ बनाना चाहते हैं, किसी तरह से पार्टनरशिप हो सकती है आपकी, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड करियर हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ये पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट भी आपके साथ करना चाहते हैं। यस, बिकॉज ये पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलिन है गाइस। दिस पर्सन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन बेसिकली, चाहे ये मेल है या फीमेल है, बट हर एक इंसान के अंदर जो है वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज होती हैं। बट ये पर्सन चाहे जो भी जेंडर है इनका, इनके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक दिस पर्सन इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन विद द स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट। दे फील यू गाइज आर वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, और आपका कनेक्शन भी इनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से इन पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत पावर मिलती है। ये जब आपके साथ होते हैं तो ये फील कर रहे हैं कि इनको आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी फील होती है। एंड ऑल्सो आप इस पर्सन का एक सपोर्ट सिस्टम हो जो स्ट्रॉन्ग हो। हर भी सिचुएशन में आपने इनको सपोर्ट किया है, या फिर इनको फील होता है कि आप इनको हर तरह की सिचुएशन में सपोर्ट कर सकते हो। आप इस पर्सन का एक लाइफ लाइन हो,
जिन्होंने हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो सकता है इनका साथ दिया था, लेकिन इन्होंने फिर भी किसी वजह से आपके कर्मा कोई ना कोई थे जो क्लिनजिंग होनी थी, दैट्स वाई आपका सेपरेशन हुआ, क्योंकि ये कर्मा आपका जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी है। और अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया था तो राइट नाउ विद द ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद द सैटर्न ये पर्सन की लाइफ में काफ़ी कुछ ये पर्सन कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है। होपफुली हो सकता है इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर भी है, ज़रूरी नहीं है मैरिज हो, कोई भी कार्मिक पार्टनर हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। बट राइट नाउ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है एंड दे फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन टुवर्ड्स यू। काफ़ी हॉट फीलिंग्स हो रही हैं इनको, आपकी तरफ अट्रैक्शन फिजिकल सेक्चुअली हो रही है। एंड ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक इस पर्सन के अंदर फायर है आप लोगों के साथ कनेक्शन में आने की दोबारा से। एंड दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के दरमियान कोई ट्रैवल इन्वॉल्व है तो होपफुली यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने आना चाहते हैं। यस, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। यस, एंड दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट यू। यस, इट्स अ सोलमेट एनर्जी, बेसिकली इट्स अ कार्मिक सोलमेट। यस, बट ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलरेडी आपका कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है। यस, हो सकता है आपके पास में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही हैं आप दोनों की, लेकिन अब ये इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं। जो भी आपके दरमियान झगड़े हुए, जो भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ, या फिर अगर आप लोगों के दरमियान कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है तो अब शायद हो सकता है ये पर्सन इस सब चीज़ों को रिजॉल्व करके आपके दरमियान हर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग कर रहे हैं गाइस। ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके दरमियान जो भी कन्फ्लिक्ट है, जिस तरह का भी कोई झगड़ा है, जिस तरह के भी कोई क्लैशेज़ हैं, ये उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आप लोगों की तरफ एक दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रोमांटिक रिलेशनशिप की। बिकॉज इनका आपकी तरफ आना, इस रिलेशनशिप की कमिटमेंट देना इस पर्सन का ख्वाब है सबसे बड़ा, जिस ख्वाब को ये पर्सन पूरा करना चाहता है। दिस पर्सन ड्रीम टू कम टूवर्ड्स यू विद एन रोमांटिक एंड लविंग कमिटमेंट। तो ये पर्सन का ख्वाब है जिसको ये पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड विद द न्यू बिगनिंग, यस डेफिनेटली ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन की दोबारा से, और आपका जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करके, हर चीज़ को पास्ट की सॉर्ट आउट करके, फिक्स करके दोबारा से आपको एक स्टेबल कनेक्शन की कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है इसने लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा है और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत इस कनेक्शन की बेसिकली ये पर्सन न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं कि किसी तरह से चीज़ें ट्रांजिट हों, ठीक है ना। एंड देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, जनरसिटी। यस, ये अब आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं जिस चीज़ों को ये पर्सन पास्ट में हैंडल नहीं कर पाए या आप लोगों के दरमियान इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया, ये अब उन सब चीज़ों के दरमियान जो है इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग की अब सब सिचुएशन जो है ये पर्सन करना चाहते हैं। यस, पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने किसी तरह से वन साइडेड ही इस कनेक्शन में चीज़ें रखी हैं, पास में ये हो सकता है इसी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर पाए, बट राइट नाउ ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये इस कनेक्शन की न्यू बिगनिंग बहुत ही बैलेंस्ड वे में करेंगे कि लाइक आपका जो राइट है वो आपको देंगे। किसी भी तरह का ये पर्सन जो है ना अब अनफेयर नहीं करना चाहते आपके साथ। इस पर्सन का स्टार साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। 5, 1 एंड 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। इस पर्सन की एज मुझे 20+ या 30+ दिख रही है। यस, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने पास्ट में किसी तरह से आपकी हेल्प नहीं की किसी चीज़ को लेकर, तो राइट नाउ ये पर्सन उस चीज़ में आपकी हेल्प भी करेंगे और आप अपनी एफर्ट पुट करेंगे बेसिकली इस कनेक्शन में, ताकि आपके दरमियान जो है वो एक लाइक लव एंड रिस्पेक्ट की इक्वालिटी हो सके। देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ टेनेसिटी। या मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा या तो किसी लॉ फील्ड से हैं, या फिर ये पर्सन किसी तरह से कोई लॉयर या जज हो सकता है, अदरवाइज़ किसी तरह से कोई पॉलिटिक्स हो सकता है, ये पर्सन की कोई फील्ड है या पॉलिटिक्स में हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से डिटैच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर अनइमोशनल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट पुट नहीं की। आप ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, आप ही ज़्यादा लव केयर शो कर रहे थे, बट इस पर्सन ने नहीं की। बट राइट नाउ ये जो कन्फ्लिक्ट हैं इनके इसी बिहेवियर की वजह से
से क्रिएट हुए हैं, ये पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बट राइट नाउ ये आपके साथ अब इक्वल रिसीविंग करेंगे और इक्वल गिविंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना लाइक डिटैच्ड रहने वाले और बहुत ही ज़्यादा लाइक अपने अनइमोशनल से एक्सप्रेसिव नहीं रहे अपने इमोशंस को लेकर, या फिर ये इमोशनल थे ही नहीं आपको लेकर, या इनकी लव लैंग्वेज आपसे हो सकता है डिफरेंट थी, आप ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते थे, आप हर टाइम हो सकता है चीज़ें मैनेज कर लेते थे, इनका टाइम आपको चाहिए था, इस पर्सन की अटेंशन आपको चाहिए थी, इस पर्सन की केयर चाहिए थी, लेकिन ये आपको नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल चलते रहे आपके साथ। बट राइट नाउ ये पर्सन इन सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज दिख रहा है जैसे इसने हमेशा अपने दिमाग से काम लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है, दैट्स वाई इन्होंने दिमाग से काम लिया है इंस्टेड ऑफ हार्ट। अपने हार्ट की नहीं सुनी, कि हमेशा अपने दिमाग से चलते रहे हैं। बट राइट नाउ ये लॉजिकल वे में नहीं चीज़ों को डील करना चाहते, ये प्रैक्टिकल वे में रोमांटिक होके इमोशनली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, यस हो सकता है इनकी इस बिहेवियर की वजह से शायद आप भी काफ़ी ज़्यादा अनइमोशनल हो चुके हो, यस आप पहले बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, लेकिन इनके इस बिहेवियर की वजह से इनको फील हो रहा है आप भी काफ़ी ज़्यादा डिसपैशनेट हो गए हो, कि लाइक आप भी पहले जितने लविंग थे, जितने ज़्यादा केयरिंग थे, आपने इनके इस बिहेवियर की वजह से इन सब चीज़ों को चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें जो चेंज हुई आपके दरमियान, काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट बने उस चीज़ों को ये आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स कि अब आप लोग जो हो एक सेम पेज पे हो, ठीक है। अब आप एक पावरफुल कपल बन सकते हो और एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, एक दूसरे की नेचर को, जो चीज़ें आपकी पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आपके दरमियान कंपैटिबल नहीं बन रही थी, अब कंपैटिबल सब चीज़ें बनेंगी, क्योंकि इट्स अ कपल। अब इनको लगता है कि आप दोनों सेम पेज पे हो। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी, यस दिस पर्सन फील्स कि कहीं ना कहीं जो है किस्मत इस पर्सन को अब दोबारा से एक मौका दे, ठीक है, ताकि ये फेट आपको दोबारा से मिलाए, दोबारा से आपका यूनियन हो पाए। तो ये वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, बिकॉज दे फील कि यू गाइज आर वेरी लकी फॉर देम, दैट्स वाई इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस एनर्जी। नंबर 10 नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कुछ लोगों की तरफ से 11 नंबर भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, दैट्स 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। किसी तरह से ये डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे जब कॉन्टैक्ट करेंगे एकदम से ही आपका चक्कर जो है वो घूम जाना है, लाइक ये जो किस्मत का चक्कर है वो घूमना है और आपकी एकदम से आपको डेस्टिनी मिलवाना है, क्योंकि ये कर्मा है, दैट्स वाई ये भी कर्मा का कार्ड है। आपके कर्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं गाइस, इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन। आपका मिलना और ये जो सब कुछ हुआ आपके इस कनेक्शन में, ये रिटर्न था, ये डेस्टाइंड था ऑलरेडी। एंड मुझे लग भी रहा है कि आप यहाँ पे DM एंड DF हो, एक दूसरे के डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन हो, यस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कनेक्शन, दैट्स वाई आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, यस लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव अट्रैक्शन, इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। हो सकता है आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो या काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंसी पे फोकस कर रहे हो, दैट्स वाई ये आपको आपकी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करता देखकर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये चाहते हैं कि आप इनको चांस दें ताकि ये दोबारा से पार्टनरशिप कर सकें आपके साथ, इस कनेक्शन में इनको दोबारा मौका दिया जाए एक होने का आपके साथ। देन वी हैव प्लेफुलनेस, ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं आप। पहले तो रोमांस नहीं कर पाए, लेकिन अब ये पर्सन रोमांस करना चाहते हैं आपके साथ और एक अच्छा क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। देन वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, अगर कोई आपको रेड फ्लैग दिखता है तो आपने उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, ठीक है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। हो सकता है इस पर्सन में से कुछ लोगों की नेचर अभी भी चेंज ना हुई हो, और हो सकता है वो आपको अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली ही कन्वर्ट करना चाहते हैं या आपको अपने नेचर के अकॉर्डिंगली बनाना चाहते हैं। कोडिपेंडेंसी, हो सकता है आप पास में काफ़ी कोडिपेंड हो रहे थे, बट राइट नाउ इनको कोडिपेंडेंसी हो रही है आप लोगों के साथ, काफ़ी अटैचमेंट हो रही है इनको, यस लेकिन ये चीज़ भी रेड फ्लैग हो सकती है। मे बी ये काफ़ी कोडिपेंड हो रहे हैं क्योंकि इनको आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिल रही, और जब आप अटेंशन देना स्टार्ट कर दोगे तो दोबारा से ये पर्सन जो है किसी तरह से बहुत ज़्यादा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपसे दूर हो जाएगा। तो आपने कोडिपेंड इनके ऊपर नहीं होना, ओके अगर ये आपको टेंशन देते हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप लोगों ने इस पर्सन के ऊपर दोबारा से कोडिपेंड नहीं होना, अदरवाइज़ आपकी रोमांटिक लाइफ दोबारा से डैमेज हो सकती है। एंड देन वी हैव रीट्रीट, ये दोबारा आपसे कनेक्ट होके अब आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है,
क्योंकि पहले ये पर्सन हो सकता है आपसे ज़्यादा इस पर्सन ने दूसरी चीज़ों पे फोकस किया है, बट राइट नाउ ये पर्सन दूसरी चीज़ों को इग्नोर करके जस्ट आपके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, हर चीज़ से डिस्कनेक्ट करके आपको रीट्रीट करना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि पास्ट में डेफिनेटली आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाए। यस, ये चाहते हैं कि आपका कनेक्शन जो है ये शाइन करे, ग्रो करे। सो दैट्स वाई ये सब चीज़ें अब करना चाहते हैं आपके साथ। पहला आपका मैसेज का कार्ड था, डेफिनेटली आपको मैसेज करना चाहते हैं। मरकरी की एनर्जी है, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू। कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, कोई इंपॉर्टेंट बात, कन्वर्सेशंस हैं, बातें हैं, कुछ ये आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। दैट्स वाई, बिकॉज आपसे बात करना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुद को फील करते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।